हेलो बच्चों, मैं विपिन तिवारी एमएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.1 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने छठी प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन आपको 2 वीडियो में कराया है। ठीक है, एक वीडियो में हमने सर्वांग क्षमता और समरूपता के बारे में समझाया है और दूसरे वीडियो में आपको थेल्स प्रमेय के बारे में और थेल्स की विलोम प्रमेय के बारे में बताया है। ठीक है, तो आप उन वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हो। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है एक्सरसाइज या चैप्टर 6 के नाम से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। 6.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 है, कोष्टक में दिए गए शब्दों का सही प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। यानी प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे आपको कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपका जो आंसर होगा वो आपको रिक्त स्थान में भरना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। कोष्टक में बोला गया है सर्वांग क्षमता या समरूपता। सर्वांग क्षमता या समरूपता क्या है वो लेना है आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, यानी सर्वांग होंगे या समरूप होंगे। तो देखिए, मैंने आपके सामने कुछ व्रत लिए हैं, ये रहे आपके सामने। देखो, पहला जो व्रत दिख रहा है आपको, पहले नंबर का जो व्रत है वो आपका 5 सेंटीमीटर का है। दूसरे नंबर का जो व्रत है वो आपका 3 सेंटीमीटर का है। तीसरे नंबर का जो व्रत है आपका वो 2 सेंटीमीटर का है। और चौथे नंबर का जो व्रत है वो आपका 1 सेंटीमीटर का है। मैंने देखा कि तीनों, चारों के चारों क्या है मेरे व्रत है। चारों के चारों क्या है, व्रत है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनका आकार समान है। क्या समान है, आकार समान है। मैंने आपको बताया था आकार के बारे में। आकार क्या होता है, जैसी एक जैसी आकृति होती है। जैसे कि सारे के सारे क्या हैं, व्रत हैं, इसका मतलब इनके आकार क्या हो गए, समान हो गए। और अब इसके माप की बात करते हैं, तो माप इसमें क्या आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। देखो, ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ये 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या और यहाँ 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या। इसका मतलब इनकी जो माप है वो समान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करता है, सर्वांग क्षमता या समरूपता। देखो, सर्वांग क्षमता के लिए क्या चाहिए होता है, सर्वांग क्षमता जो होती है उसके लिए, देखो, सर्वांग क्षमता के लिए उसके आकार और अमाप दोनों के दोनों क्या चाहिए। ये चीज मैं इंट्रोडक्शन में भी आपको बता चुका हूँ, क्या, कि जो सर्वांग क्षमता होते हैं, एक मिनट, पेन की शेप छोटा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो, सर्वांग क्षमता के बारे में और समरूपता के बारे में इंट्रोडक्शन में आपको बता चुके हैं कि जो सर्वांग क्षमता होती है उसके आकार और अमाप दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, और समरूपता के बारे में आपको बता चुके हैं। समरूपता में केवल और केवल आपको आकार से मतलब होता है, उसका क्या, आकार समान चाहिए, अमाप समान हो या नहीं हो। तो सर्वांग क्षमता के लिए तो आपको क्या चाहिए, दोनों ही चाहिए, आकार और अमाप समान होना चाहिए। तो इस वाले प्रश्न में हम देखते हैं आकार तो समान है सबका, लेकिन अमाप समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं सर्वांग क्षमता तो नहीं होगी, तो कौन सी होगी, समरूप बचेगी। कौन सी बनेगी, ये समरूप, क्योंकि इसका आकार समान है। और समरूपता के लिए अमाप समान हो या मत हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब आकार समान है, तो हम कह सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, समरूपता। यानी सभी वृत्त जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। पहले का आंसर समरूप। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे को लेते हैं कि सभी वर्ग होते हैं। अब सभी वर्ग कैसे होते हैं वो देखते हैं। तो सभी वर्गों के लिए हमने आपके सामने 3 वर्ग लिए हैं। पहले वर्ग में आपको तीन सभी वर्ग जो वर्ग की जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है। दूसरे वाले में 2 सेंटीमीटर।
cm है सम, और ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी हम देखते हैं कि तीनों की तीनों जो आकृतियां हैं वो क्या है, वर्ग है। इसका मतलब आकार समान है। क्या समान है, आकार समान है, लेकिन इनकी माप समान नहीं है। इनकी भी माप समान नहीं है। इसका मतलब ये कैसी आकृति होंगी, समरूप आकृति होंगी। ये भी कैसी आकृति हो जाएंगी, समरूप आकृतियां हो जाएंगी। तो जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा समरूप। दूसरे का आंसर भी क्या हो जाएगा, समरूप, यानी सभी वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। किसकी बात कर रहा है, त्रिभुज की बात कर रहा है। और त्रिभुजों में कौन सी त्रिभुज करने हैं आपको, समरूप करने हैं। त्रिभुज क्या करने हैं, समरूप। तो दो त्रिभुज आपके पास ऑप्शन है कि समद्विबाहु या समबाहु। इनमें से कौन से ऐसे त्रिभुज हैं जो क्या होते हैं आपके समरूप होते हैं। अब देखो, समरूप त्रिभुज लाना है, क्या लाना है, समरूप त्रिभुज लेने हैं। समरूप त्रिभुज लेने हैं, इसका मतलब उनके, अब देखो मैं आपके सामने दोनों तरह के त्रिभुज लेता हूँ, समद्विबाहु और समबाहु। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज लिया है। समबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। समबाहु त्रिभुज होते हैं। ये आपके पास कैसे त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज लिए। अब आप देखोगे कि समबाहु त्रिभुज में ये क्या, ये समरूप होते हैं क्या, देखते हैं। समरूप, समरूप की दो कंडीशन होती है, एक तो उसके प्रत्येक कोण, संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम जानते हैं समबाहु कोण त्रिभुज जो होते हैं उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 का। चाहे आपका कितना ही बड़ा हो, सभी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के ही इसमें प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं आपके, उसमें संगत कोण सभी बराबर है, सभी संगत कोण बराबर है। और भुजाओं का अनुपात अगर हम देखें तो देखो, इसकी इस भुजा का अनुपात हम इससे देख लें 3/2, इस भुजा का अनुपात इस भुजा से देखें तो ये भी 3/2, और इस भुजा का अनुपात इस भुजा से देखें तो ये भी 3/2, यानी कि तीनों ही 3/2 आ रही है। इसका मतलब भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है, बराबर है। अब भुजाओं का अनुपात बराबर है, संगत कोण बराबर है, इसका मतलब ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, समरूप। यानी हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसका जो आंसर आएगा पहले का, थर्ड का, वो आएगा आपका समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होंगे समरूप। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके जो कोण होते हैं, संगत कोण बराबर नहीं होते सदैव। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, इनको बढ़ाता हूँ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी भुजा की संख्या समान होनी चाहिए और वो बहुभुज कैसे होने चाहिए, समरूप होते हैं। कब, यदि उनके समांतर कोण खाली स्थान हो एवं उनके समांतर भुजाएं खाली स्थान हो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, बराबर और समानुपाती। तो आपके पास इस क्वेश्चन में दो रिक्त स्थान है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। दोनों रिक्त स्थानों में से इनमें से कौन सा आगे आएगा, कौन सा पीछे आएगा। तो देखो, उसने क्या बोला है, यदि उनके समांतर कोण, समांतर नहीं संगत होंगे इनको, ये शायद गलत मिसप्रिंटिंग हो गया है, समांतर नहीं होगा, संगत होगा। ठीक है, क्या होगा, संगत, और इसकी जगह भी संगत। यानी उनके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो पहले वाले कोष्टक में क्या आएगा आंसर, बराबर। ठीक है, तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। यानी कि दूसरे ब्रैकेट में आएगा आंसर समानुपाती। ठीक है, पहले संगत कोण तो कैसे होते हैं, बराबर, और संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समान होता है, इसलिए हम उसको समानुपाती बोलते हैं। ठीक है, तो पहले कोष्टक में, चौथे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, बराबर, और दूसरे कोष्टक में यानी कि दूसरे रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, समानुपाती। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चारों के चारों जो आपके रिक्त स्थान थे उनको मैंने डिटेल में भर के बता दिया है कि किसमें क्या आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये, निम्न युग्मों के दो उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियां, और दूसरे में बोला है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो देखो, सबके दो दो उदाहरण देने हैं। तो अब पहला बोला है समरूप आकृतियां, यानी आकृतियां कैसी होनी चाहिए, समरूप। और समरूप आकृतियों के लिए हम जानते हैं केवल आकार समान चाहिए हमें, यानी ऐसी दो उदाहरण दे दीजिए जिनके आकार क्या हो, समान हो। तो एग्जाम्पल नंबर यानी कि उदाहरण नंबर हम पहला देते हैं।
पहले उदाहरण में हम देखते हैं कि आपको क्या करना है, समरूप आकृति बतानी है और आपके पास क्या होना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, दो समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, छोटे और बड़े। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ए बी सी, पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज ले लिए। और दोनों त्रिभुज कैसे लिए, मैंने समबाहु त्रिभुज लिए हैं, यानी कि भुजाओं का भुजा बराबर होंगे सबकी, है ना। जैसे ये मैंने ले लिया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। इसकी भुजा दे देंगे हम 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैसी आकृति हो जाएंगे, आकार समान है, हम आप समान नहीं है भले, पर लेकिन फिर भी क्या होंगे, ये आकृतियां समरूप होंगी। ठीक है, एक उदाहरण और देना है, तो एक दूसरा उदाहरण अपन इसमें वर्ग ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसकी मैंने ले ली 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे समरूप, क्योंकि दोनों के दोनों जो वर्ग है, दोनों के दोनों क्या है, वर्ग है, इनको आकार समान है, अमाप समान हो या मत हो, लेकिन दोनों ही क्या होंगे, समरूप आकृतियां हो जाएंगी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था। दो एग्जाम्पल ले ली मैंने, एक एग्जाम्पल ये रहा और एक एग्जाम्पल ये रहा। ठीक है, दोनों त्रिभुज, दोनों वर्ग। नेक्स्ट आपका है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब समरूप नहीं है तो उनका आकार ही अलग कर दीजिए, आकार अलग कर दीजिए, इसका मतलब क्या कह रहे हो, देखो दो उदाहरण देने हैं आपको, मैं इस तरह से बांट देता हूँ। एक मैंने यहाँ ले लिया आपका त्रिभुज, एक काम करता हूँ, यहीं से ले लेता हूँ। ठीक है, एक तो मैंने ले लिया ये वर्ग, ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया इसके साथ में त्रिभुज, एग्जाम्पल नंबर। और दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ से, ये ज्यादा ऊपर होगा, बात करते हैं। ये व्रत और इसके साथ में ले लिया ये वर्ग, दो एग्जाम्पल ले लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अब आप देखोगे ये क्या है आपका वर्ग, ये क्या है त्रिभुज, यहाँ आकार ही समान नहीं है, ये क्या नहीं है, आकार समान नहीं है, इसका मतलब यह है आपके समरूप नहीं, समरूप नहीं है। यहाँ देखते हैं ये क्या है आपका व्रत और ये क्या है वर्ग, आकार समान नहीं है, इसका मतलब समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास उदाहरण जो लिए हैं ये समरूप के उदाहरण नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के आकार क्या है, अलग अलग ले लिए, इसलिए यह क्या नहीं है, समरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको देखना है, बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। आपके सामने दो चतुर्भुज दिए गए हैं, एक चतुर्भुज है आपका पी क्यू आर एस, दूसरा चतुर्भुज है आपका ए बी सी डी। अब ये दोनों चतुर्भुज आपके समरूप हैं या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम दो कंडीशन देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है इसमें संगत कोण बराबर होने चाहिए, दूसरी कंडीशन होती है भुजाओं के अनुपात बराबर हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो सेकंड वाला फिगर है आपका एबीसी जो दे रखा है, इसमें क्या है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, लेकिन इस वाले में, पहले वाले चित्र में पी क्यू आर एस के हमें कोण नहीं दिए गए हैं, इसका मतलब 90 डिग्री तो नहीं है, वैसे भी दिख रहा है हमें 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा टेढ़ा सा बन रहा है, इसका मतलब इसके संगत कोण बराबर नहीं है। क्या भुजाओं का अनुपात बराबर है, बिल्कुल है, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। 1.5 को 3 से देखते हैं तो देखो कैसे, आपके पास संगत कोण बराबर नहीं है, लेकिन संगत भुजा, अगर भुजा देखें हम, संगत भुजाओं को देखें तो अनुपात बराबर आएगा।
संगत भुजाओं में हम देखें 1.5 अपॉन 3, 1.5 अपॉन 3 और 1.5 अपॉन 3, इनका अनुपात चेक करेंगे। पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो बढ़ गई, पॉइंट हटा दिया एक जीरो बढ़ गई, पॉइंट हटा दिया एक जीरो बढ़ गई। काटेंगे इसको 1/2, इसको काटते हैं 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1/2, 15 कम 15, 15 दूना 30, 1/2। इसका मतलब इनका अनुपात समान है। क्या है? समानुपाती है। यानी भुजाएं तो क्या है? समानुपाती, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह चतुर्भुज दोनों क्या नहीं होंगे? समरूप नहीं होंगे। तो ये संगत कोण बराबर नहीं है, तो हम एक लाइन लिख देते हैं, दोनों चतुर्भुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान है, लेकिन संगत कोण समान नहीं है, इसलिए चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है, ये लाइन हम लिख सकते हैं। क्या है इसमें? क्या लिखा? ये लाइन लिखनी है आपको, दो चतुर्भुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान है, लेकिन संगत कोण समान नहीं है। चतुर्भुज इसलिए चतुर्भुज क्या नहीं होंगे? समरूप नहीं होंगे। देखा आप लोगों ने अभी इसमें कि इसमें संगत जो भुजाएं थी उनका जो अनुपात था वो समान आ रहा था, लेकिन संगत कोण क्या नहीं है? इसमें समान नहीं है, इसलिए ये दोनों चतुर्भुज क्या नहीं होंगे? आपके समरूप नहीं होंगे। उसने यही पूछा था कि आपके जो चतुर्भुज हैं वो समरूप है या नहीं है। तो आपके सामने ये तीनों क्वेश्चन लिए हैं मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सारी डिटेल से सारी चीज समझाई है इसमें। पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला था, हमने सभी एक ही क्वेश्चन के रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कर ली है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जैसे इसके बाद हमने ये आपको उदाहरण से समझा दिए थे, सर्वांग क्षमता समरूपता के बारे में बता दिया, ये वर्ग ले लिए थे आपको। ठीक है, ये संभव त्रिभुज के बारे में बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी में आपको क्या पूछा गया था कि ऐसे दो दो उदाहरण ले रहे हैं जो समरूप आकृतियां हैं और समरूप आकृतियां नहीं है। ठीक है, ये इसी प्रकार ये, ठीक है, उदाहरण ले लिया आपके सामने। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि जो दो चतुर्भुज दिए गए हैं वो आपके समरूप हैं या नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि इनकी भुजाओं, संगत जो भुजाएं हैं उनका अनुपात तो समान आ रहा है, लेकिन संगत भुजाओं का जो संगत कोण है वो क्या नहीं आ रहे? समान नहीं आ रहे हैं। इस वजह से ये चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। ये सारी चीजें आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि आपको कौन सी दो आकृतियां समरूप होती हैं, कौन सी दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, वो वीडियो आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि सर्वांगक्षमता और समरूपता में अंतर क्या होता है, और ये वीडियो आपको पूरा आसान लगने लग जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। 6.2 प्रश्नावली को लेंगे हम। 6.2 प्रश्नावली को पढ़ाने से पहले आपको पहले जो आपको इंट्रोडक्शन बताया है उसमें थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम प्रमेय वो पढ़ के लेना एक बार अच्छे से, तब आपको 6.2 प्रश्नावली समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं 6.2 प्रश्नावली के क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।